हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आज समांतर श्रेणी। कौन सी दोस्तों? समांतर श्रेणी। आज आप लोग लगाएंगे कि समांतर श्रेणी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आना ही है। तो समांतर श्रेणी, क्या दोस्तों? समांतर श्रेणी आप लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी की बात करें अगर अपन लोग, तो समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और फिर इसके बाद उसके फॉर्मूले, फिर इसके बाद सवाल। ठीक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो यदि आपने ना देखी हो तो उनको जरूर देखिए। चैप्टर वाइज अपन लोग पढ़ रहे हैं। पहले संख्या पद्धति, फिर आपने चैप्टर नंबर 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो भी आपके चैप्टर हैं नाम से आज आपका है समांतर श्रेणी। कौन सा दोस्तों? समांतर श्रेणी। सबसे पहला काम आपका रहेगा समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी, समझे, वह श्रेणी, वह श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच में, किसके दोस्तों? दो पदों के बीच में, दो पदों के बीच में, जिसमें दो पदों के बीच में समान अंतर होता है। क्या होता है दोस्तों? समान अंतर होता है। यदि दो पदों के बीच में समान अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समान अंतर होता है, शांत रहो थोड़ा। तो वह श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच में समान अंतर होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समान अंतर होता है, वह श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच में समान अंतर होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जिन दो पदों के बीच में समान अंतर होता है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल में कहें, इसे लिखा है आपका 2, 4, 6, 8, 10। क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं? यदि ये समांतर श्रेणी है या नहीं कैसे पता करेंगे? तो इन दोनों बीच का अंतर, 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 इन दोनों बीच के अंतर कैसे रहेंगे? बराबर। तो अंतर निकाले, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 2, 2, सबका अंतर समान है तो समझ जाएं यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला देखो आप। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है, कोई सही पद निकालना है तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। नंबर 1 फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर आपको सवाल लगाना है। दूसरा फॉर्मूला रहेगा Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2। इसमें नीचे लिखी थी आपकी फॉर्मूला जी। Sn बराबर n/2, 2a प्लस, क्या है दोस्तों? 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका योग का फॉर्मूला है। और एक और आपके योगफल का फॉर्मूला होता है, कैसा? n/2 और a प्लस l, या फिर l प्लस ही, यानी अंतिम पद प्लस में प्रारंभिक पद। तो ये आपके 3 फॉर्मूला हैं, यानी कि एक प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस l, और एक दूसरा फॉर्मूला आपका जी है, और पहला फॉर्मूला आपका जी है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं और अपन लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व। अब इसमें कुछ बच्चे ये नहीं समझते कि क्या, तो
प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए को कहते हैं प्रथम पद, यानी पद की संख्या, पद की संख्या उनको दर्शाते अपन लोग कैसे, एन से। और सार्वधातुक मतलब होता है अंतर, सार्वधातुक मीन्स क्या होता है, डी, क्या होता है आपका डी। और एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है आपका योगफल, योगफल को क्या से दर्शाते हैं, एस एन से। अब जो ए एन वाला ए एन है तो ए एन मतलब उस पद का मान, उस पद का मान ई एन कहलाता अपने पास। और अंतिम पद कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है एल, क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है एल, प्रथम पद कहलाता है ए। तो इस तरीके से आपको इस समांतर श्रेणी में केवल 3 फॉर्मूले ही लगाना है। 3 फॉर्मूले यदि आपको याद हैं तो आप सारे सवाल लगा सकते हैं। अब देखो एक जो अपने क्विक रिवीजन के दौर में अपन चल रहे हैं, यानी संख्याओं के ऐसे विन्यास को अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं जिसमें संख्याओं को एक निश्चित क्रम में किसी नियम के अनुसार रखा गया हो। तो जे कोई अपन को याद नहीं करना, जो हमने बताया वही करेंगे, ये तो आपकी किताब की भाषा है। ठीक, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल समझ में आ रहे हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब जैसे हमारे पास ए है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आप इनको देखें, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर, अंतर यदि बराबर है तो वह समांतर श्रेणी में होती है, अगर अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चाहे देखो आगे वाले पद में से पीछे वाला घटा या पीछे वाले में से आगे वाला घटा, हमें केवल अंतर से मतलब है अभी हाल के दौर में। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 7 में से 4 गया, कितने बचे 3, अंतर समान है तो यह समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन में कह रहे थे कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये तो समांतर श्रेणी में है। अब इसको देखो, 7 में से 3 कितने बचे 4, 12 में से 7 का कितने बचे 5, 18 में से 12 का कितने बचे 6। भैया यहाँ के अंतर का चल रहा है, सब जगह के अलग अलग चल रहा है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यही अपना आंसर रहेगा। और भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 14 में से 11 का कितने बचे 3, 17 में 14 कितने बचे 3 और 20 में 17 कितने बचे 3, यानी इसका अंतर सब जगह कहाँ कितना चल रहा है, बराबर बराबर, यानी सेम सेम अंतर चल रहा है, तो वो समांतर श्रेणी में है। और इसमें अगर हम इसको घटाएंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं हमेशा, तो -2 में से घटा दो कितने, -5, तो -2 माइनस प्लस 5 से 2 का कितने बचे 3, तो इनके बीच का अंतर कितना चल रहा है 3, और इनके बीच का अंतर भी कितना चलेगा 3, 4 में से क्या 3, सब जगह 3 का अंतर चल रहा है। तो अपने पास भी कह रहे थे कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में ए वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अपन को कैसे पता चला, इसका अंतर सेम नहीं आ रहा है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वे कह रहे हैं समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वधातुक हुआ। सार्वधातुक का मतलब होता है, जैसे अपने पास सवाल दे रहा है 3, 1, -1, -3, अपना सार्वधातुक का मतलब यानी ये कहलाता है अपने पास का प्रथम पद। प्रथम पद को कहेंगे A1, यहाँ पर ए कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे पद को कहते हैं A2, क्या कहते हैं अपन लोग A2, और तीसरे पद को कहेंगे A3। इसी तरीके से आप मान सकते हैं। अब यदि हमें सार्वधातुक निकालना है, यदि हमें सार्वधातुक निकालना है तो D सार्वधातुक को क्या कहते हैं अपन लोग, डिफरेंस। सार्वधातुक यानी कि डिफरेंस बड़ा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें या तीसरे में से दूसरा घटा दें, सब जगह अंतर समान है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये समांतर श्रेणी में है, तो अंतर बताओ। A2 का मान 1, A1 का मान 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा -2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2, कितनी आ गई -2,
माइनस के 2 आपका आंसर रहेगा। देखो ध्यान से थोड़ा, प्लस का भी 2 दे रहा है, माइनस का भी 2। जब भी प्लस माइनस की गलती हो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस को थोड़ा ध्यान में रख करके। 2 क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो अब ध्यान से, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं? कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य होने वाले? तो सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या देखो कहाँ से शुरू होती है। 3 अंकों की संख्या एक तो होती है अपने पास 100, फिर 101, 102, 103, 105। तो इस तरीके से चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? 999 तक, 999 तक। अब ध्यान से देखो, अब इनके अंदर की संख्या हमें श्रेणी बनाना है। क्या बनाना है? श्रेणी, समांतर श्रेणी। देखो 100 तो कटा तो नहीं है 7 से, अब 7 से कितने कटे? 102, 103 भाग दिया क्या? देख लो। अच्छा 103, 7 एकम 7, 3 बचा, 105 कट जाएंगे वैसे हमारे अंदर से। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35 कट गए, यानी कि पहली संख्या है 105 जी, कट जाएगा। अब क्या हम 1000 तक कैसे का भाग दे चलने का? नहीं, हमें श्रेणी, समांतर श्रेणी बना लेना। कैसा? 105, 105 के बाद कितना रहेगा? 7 5 12, यानी 112, 7 से कट जाएंगे, 7 से 8 9, 119 अपने पास 7 से कट जाएगा। भाग देकर देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 105 के बाद 112 कटेगा 7 से, फिर 119 कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 और कितने बजे? 4 और 7 7 49 कट जाएगा अपने पास। अब डॉट 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 चलेंगे। अब 999 के जस्ट पहले देखो कौन सी संख्या कट रही है? 999 के जस्ट पहले। तो 999 के जस्ट पहले अपने पास कौन सा रहेगी? 997 रहेगी का? काट के देखेंगे अपन लोग। 7 एकम 7, 8 9, 2 बचे 29 होगा, 7 चौके 28 से 29, 1 बचो। अब नहीं कट रहे हैं तो अपन कितने करेंगे यहाँ पर? 996 काट के देखो, 995 काट के देखो। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौके 28 से 29, 1 बचा। 96 कटेगा शायद है, 96 कटेगा, नहीं तो फिर 54। 7 एकम 7, 7 चौके 28 से 29, नहीं कट रहा। 94 काट के देखो, पर एक संख्या ढूंढना अपन को बस। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 1 बजा, 7 दूनी 14, हाँ 994 अपने पास कट गया। लास्ट से देखना है एक, और शुरू से 2 पद निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जे बन गई अपनी क्या? समांतर श्रेणी। अब ऐसा क्वेश्चन कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तो दे रहे हैं वो 7 से विभाज्य, और जी वाला मोस्ट क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके पेपर में, 2 बार आ चुका है। 7 से विभाज्यता से, 7 से विभाज्य की कितनी संख्या है यही पूछेंगे। अब 7 के अलावा वो 4 से पूछ सकते, 5 से पूछ सकते हैं, और कि कितनी संख्या। अभी पूछे 3 अंक की, फिर वो पूछ सकते हैं 2 अंक की भी पूछ सकते हैं, 4 अंक की पूछ सकते हैं। तो जहाँ से 3 अंक की पूछ रहा है, तो जहाँ से 3 अंक की संख्या शुरू होगी तो वो लिख लेना, और कहाँ तक है गिनती में वो लिख लेना। अब उसकी देखो कि 100 के आगे कौन संख्या कट रही? 7 से तो 105 कट रही है। 2 पद या 3 पद निकाल लो, और यहाँ से 1 पद निकाल लो। तो अब अपन को कितनी संख्या है, कितनी संख्याएँ हैं का मतलब है हमें n का मान निकालना है। सबसे पहला काम तो n का मान निकालना है। प्रथम पद आपका 105 है, 105 है। इसको इधर न लिख करके इधर लिखेंगे अपन लोग सामने। ए का मान आपका कितना है? 105 है। अब हमें सार्वधातुक निकालना है, तो हमने क्या बताया था? डी का मान कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो 112 में से 105 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। और नहीं, अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे तो देखिए 7 से यानी 7 का अंतर चल रहा है, तो डी का मान है 7। और जो जी लास्ट वाला पद है जी कहलाता है ए एन का मान। क्या कहलाता है? 994 ए एन का मान कहलाएगा जी अपने पास, ठीक। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पहले वाला।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सबके मान रख दूँ। ए एन का मान कितना है 994 और ए का मान प्रथम पद कितना है 105। एन का मान आपको क्या करना निकालना है और डी की वैल्यू कितनी है 7 है। इसको इससे पक्षांतर कर दो तो 994 माइनस के 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू में डी। डी का मान है 7। 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए कितने बचे आपके 14 में से 5 गए 9 बचे, इतने बचे 8, इतने बचे 7, ऐसा ही है ना। 779 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। 7 से काटो, इसको कट रहा है का जी 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 से गलत घट गए का यहाँ पर। नौ 994 में से 105 घटाना, 14 में से 5 गए, 4 वे 9 ही तो बची अपने पास। इधर बचे 9, इधर बचे 8, 9 में से 1 गए, इधर बचेंगे 8। जी है आपका सही। तो इधर पर अपने पास बचेंगे 8। कितने बचेंगे अपने पास 8। अब अपन इधर पर 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे 7 सत्ते 49 यानी 127। 127 बराबर एन माइनस 1। माइनस 1 ने इस साइड लाएंगे तो 127 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो एन, तो 128। एन की वैल्यू अपने पास आ गई 128। जी आपका आंसर है। क्या है जी आपका आंसर? जी आपका रफ का अर्थ है। इसको हटा दो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस सवाल को लगाना। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 2 से विभाज्यता की जगह पर 4 से पूछ ले, 5 से पूछ ले, 9 से पूछ ले, 12 से पूछ ले। तो जो भी आपकी विभाज्यता का नियम है तो आप उन संख्याओं को पहले लिख लें, श्रेणी बना लें। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्य जो भी संख्या है श्रेणी बना लें, प्रथम पद निकाल लें, सार्वधातुक निकाल लें और ए लास्ट वाले पद से निकाल लें और एन का मान आपको कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या मतलब एन का मान निकालना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से तीसरे नंबर का क्वेश्चन मोस्ट है जी आपका। चौथे नंबर का देखो, अब भी कह रहा है अनुक्रम। अनुक्रम का अर्थ होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी। रूट 2 और 2 रूट 2, 3 रूट 2 का 10वां पद बताना। 10वां पद का मतलब क्या है समझना थोड़ा सा। जैसे मान लो हमारे पास श्रेणी जी लिखी है आपकी, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे ही यहाँ पर चलेगा 10वां पद। तो इधर 10वें पद का हमें मान बताना है कि इधर 10वें पद का मान ऊपर कितना आएगा। इधर पर 10वें पद का मान, 10वें पद का मान, 10वें पद का मान का मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्रथम पद तो हो गया आपका रूट 2। कितना हो गया आपका? रूट 2 प्रथम पद। अपन को सार्वधातुक चाहने पड़ा था तो डी का मान निकाल लो, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा दो। आपके पास 2 रूट 2 हैं, आप 1 रूट 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 रूट 2 बचेगा। जी आपके पास सार्वधातुक आ गया है। और एन का मान यानी कि 10वां पद आपको बताना है। एन का मान जी आपका है, ए का मान है, डी का मान आ गया, एन का। अब हमें E10 का मान यानी कि 10वें पद का मान निकालना है। E10 का मान आपको क्या करना है? निकालना है। अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? वही पहला वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू क्या रखना है अपन को? 10 का रखना है, 10 यानी E10। ए का मान कितना है? रूट 2। एन का मान कितना है? 10। डी का मान कितना है? सार्वधातुक रूट 2 है। अब देखो ध्यान से, E10 को मान तो आपको निकाल लेने हैं, रूट 2। 10 में से 1 गए, कितने बचे? 9 रूट 2। 9 रूट 2 और 1 रूट 2, जो इधर कुछ नहीं है तो 1 मानने पड़ता भैया हमें। 9 रूट 2 और 1 रूट 2
9√2 और 1√2 कितने रूट 2? 10√2। कितने हो गए? 10√2। तो ये 10 का मान आ गया आपके पास कितना? 10√2। ये 10 का मतलब है 10वें पद का मान। कौन है दोस्तों? 10वें पद का मान। 10वें पद का मान का आ गया 10√2। तो क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछ कर रहे हैं। अब लेकिन उत्तर में तो जी दे नहीं रहे। कितना आ रहा है? 10√2। अब भैया 10√2 तो आ रहे हैं, अपना इस 10 को अंदर रूट के अंदर बंद करके ले जाएं अपन लोग। तो ए 10 बराबर √2 गुणा में 10 को अंदर ले जाएंगे तो 100 आप बनेंगे अंदर। $200 रूट के अंदर 200। तो इस तरीके से अपने रूट के अंदर 200 जी आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर चौथा लगाया है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन भी आपका सरल है, इसको आप लगाएंगे। तो दोस्तों अपन को 5वें नंबर का क्वेश्चन लगाना है कि 30वां पद ज्ञात करना है। जैसे अभी अपन ने चौथा क्वेश्चन किया था ऐसे ही करना है। तो प्रथम पद क्या है आपका? 10। सार्वांतर कितना है? 7 माइनस 10। तो 7 में से 10 गए, कितने बचे? -3। और ध्यान रखें दूसरे में से पहला पद ही घटाना है, ध्यान रखना है। n का मान 30वां पद है, n का मान आपको करना है 30। ए 30 का मान आपको निकालना है। ठीक, ए 30 का मान आपको निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ए n का मान आपको निकालना है। n का मान कितना रखना है? 30। ए 30 बराबर a का मान 10, n का मान कितना है? 30, डी का मान कितना है? -3। 10 प्लस 30 में से 1 का कितने बचा? 29 गुणा में -30। प्लस के गुणा माइनस करेंगे माइनस। दिनम 27 के साथ हासिल करेंगे 2, 3 दूनी 6, 7, 8। 10 में से 87 गए, कितनी बची? 30। 77 कितनी बची हैं आपके? 77। तो इस तरीके से आपका माइनस के 77 आंसर रहेगा। माइनस प्लस का ध्यान रखना है। देखो प्लस का भी 77 आ रहा है, माइनस का भी। इस सवालों में माइनस की बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर माइनस चिन्ह ध्यान नहीं रखेंगे आपका तुरंत आंसर गलत होगा। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में प्लस का भी देते हैं, माइनस का। देखो 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कहाँ चला गया जी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 6वां क्वेश्चन। x के किस मान के लिए 2x इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो? देखो 2x प्रथम पद, x प्लस 8 दूसरा पद है। कोष्टक के अंदर बंद नहीं है, हम किए ले रहे हैं जिससे समझ में आया आपको। तो प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। जिस समांतर श्रेणी में x की वैल्यू निकालना है। हमें पता है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि इन दो पदों का सार्वांतर और इन दो पदों का सार्वांतर क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। मतलब तो अपन क्या करेंगे? x प्लस 8 दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे जो सार्वांतर, और इधर तीसरे पद में से इसको ऐसा कर लो, समझ में आएगा। गलत है, एक कोष्टक इधर 8 x प्लस 8 ऐसा। अब तीसरे पद में से तीसरा पद आपका जो है दूसरा पद घटाएंगे अपन लोग। क्या करेंगे? दूसरा पद अपन लोग ऐसे घटा देंगे। घटा दिया तो जे सार्वांतर और जे वाला सार्वांतर क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। x का मान निकल आएगा इस तरीके से। कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो x प्लस 8 माइनस के 2x 3x प्लस 1 माइनस के अंदर गुणा करेंगे -x माइनस 8। 2x में से 1x गया तो क्या बचा? माइनस की x। 3x में से 1x गया, कितना बचा? 2x। 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे, इसको इस साइड करेंगे। 8 प्लस के 7 2x प्लस के x 8 7 15
2x और 1x 3x, 3 पचे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5। इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे कि दो पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, उसी को अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इन दो पदों के बीच का अंतर, इन दो पदों के बीच का अंतर बराबर कर दो, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से आपका 6वां क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेना चाहिए, मतलब n का मान आपको निकालने हैं भाई साहब, और 636 योगफल होना चाहिए। यानी कि SN की वैल्यू कितनी है 636, SN बराबर कितना है 636। प्रथम पद कितना है 9, प्रथम पद कितना है 9, सार्वांतर कितना है 17 माइनस के 9, तो 17 में से 9 का कितनी बची 8, कितनी बची 8। तो सार्वांतर निकल गया, n का मान निकालना है, SN का मान है, a का मान। अब SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये होता है आपके योगफल का फॉर्मूला। प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में d। हर चीज़ आपको पता है, SN मीन्स होता है योगफल, यानी कि 636। n की वैल्यू आपको निकालनी है बटे में 2, a की वैल्यू कितनी है 9, n की वैल्यू निकालनी है। इधर पर हमेशा क्या बनता है, ज़्यादातर द्विघात समीकरण बनाएंगे। 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 का गुणा इधर कर देंगे, अगर ना करेंगे तो गुणा ना करके अपन एक चीज़ करेंगे, इधर पर क्या कॉमन ले लेंगे, तो ये काट देंगे अपन n/2। इधर 2 है, इधर 8 है, गुणा में है कि कॉमन ले सकते अपन लोग। तो इधर कितने हैं 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचे अंदर के 9 प्लस n-1, और 2 को भाग 4 में 8 में देंगे तो कितनी बचेगा 4 बार। जी 2 से 2 कट गए अपने पास, क्या बचे 636 बराबर n 9 प्लस 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो 4n और 4। अब n का अंदर गुणा कर देंगे तो 636 बराबर n, तो 9 में से 4 का कितने बचे 5 और 4n। 636 n का अंदर गुणा कर देंगे सो 5n, n का 4n में करेंगे तो 4n²। इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचे हो जाएगा अपने पास 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर में 0। 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर में 0। जी आपका क्या है द्विघात समीकरण, क्या है ये आपका द्विघात। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लो, n का मान निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करते द्विघात समीकरण, कल हमने बताया था कल की क्लास में कि 4 का गुणा पहले तो इसमें कर दो। देखो इधर पर 636 गुणे 4, 4 छिंग 24 की 4 हाथ लगे 2, 4 12 13 14 की 4 हाथ लगे 1, 4 छिंग 24 1 25, 25 4 4 अपने पास का आ गया है टोटल। ऐसे गुणनखंड ऐसे तोड़ो कि जोड़ घटाना कितना बन जाए आपका 5 बन जाए, कितना बन जाए आपका 5। 2 से काटो, 2 एकम 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 तिया 6 2 छक्के 12, और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट दो 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 नम 18, 3 से काटो 3 पचे 15 3 त्रिका 9, 53 एकम 53। अब भैया अपन 5n बनाना है, कितनी n बनाना है 5n। अब हम 5n बनाएंगे, इसके फिर गुणनखंड इसके तोड़ेंगे, तो अपन को इसके जोड़े बनाना है। तो जोड़े अपन लोग कैसे बनाएंगे इसके, इस तरीके से 2 जोड़े बनाना कि अपने 5 बन जाए, कितने बन जाए 5। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, और 48 और 53, 53 में से 48 घटा दो तो अपने पास कितने बचेंगे 5। तो 4n² प्लस के 53n
में से 48 n घटा देंगे तो माइनस के 636 बराबर में 0। दो दो के अपन क्या बना लेंगे, जोड़े। इधर से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा तो 4n प्लस के 53 बचेंगे। इधर से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे और इधर अपन 12 कॉमन ले लेंगे तो इधर का 12 चौके 48, 4n माइनस को माइनस देंगे प्लस, इधर आ जाएंगे अपने पास कितने 53। तो और बराबर में 4n प्लस के 53 और दूसरे कोष्टक में n माइनस के 12 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर कर दो। 4n प्लस के 53 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0। 12 को पक्षांतर कर दो, 53 को पक्षांतर कर दो तो 4n बराबर माइनस के 53, n बराबर 12। तो माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की संख्या लेनी पड़ती है, माइनस की नहीं लेनी पड़ती है। तो n बराबर लिखना है अपन को, क्या लिखना है, n बराबर माइनस के 53 बटे में 4। तो जो माइनस वाली संख्या नहीं प्लस वाली लेना है तो कितने पद हो जाएंगे, n का मान 12 है। कितना हो जाएगा, n का मान 12 है। तो अपन को n का मान निकालना था तो n का मान आपका कितना आ गया, 12। प्लस वाला लेना है अपन को। तो कह रहे थे 636 योगफल प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी के में कितने पद लेने पड़ेंगे, यानी n का मान निकालना। एस n का मान आपका ए है, प्रथम पद 9 है, सार्वधातुक d यानी 8 आ गया आपका। एस n वाले फॉर्मूले में रखेंगे और ध्यान रखना एस n वाले फॉर्मूले जब अपन सॉल्व करेंगे तो इधर पर द्विघात समीकरण बनता है। 99% द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक, कौन से नंबर का क्वेश्चन था आपका ये, 7 नंबर का। कौन सा था दोस्तों, 7 नंबर का। हम देखेंगे 8वें नंबर का क्वेश्चन। कह रहा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। ध्यान सुनना, 51 पदों का, और जिसके दूसरे व तीसरे पद पर क्रमशः दूसरे पद जी हैं, यानी कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद है 14, तीसरा पद है 18। ठीक है ना, और प्रथम 51 पद लेना है अपन को। तो अपन इधर प्रथम पद निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, 18 से अपन लोग 14 आ रहे हैं, कितने का अंतर चल रहा है अपने पास, 4 का। तो 4 ही का अंतर इधर कर दो, कर सकते कि नहीं। 18 से 14 तक जा रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, तो अब इधर 4 का अंतर फर्क करो तो इधर कितना आ जाएगा, 10। 18 से -4 करे 14, 14 में से -4 करो तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अपने पास प्रथम पद बन गया। इतनी चीज़ आप कर सकते हो। n का मान कितना देना दे रहा है, वो 51। तो भी कर उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी कि एस n का मान आपका कितना है, एस n का मान आपको निकालना है। प्रथम पद आपका कितना निकल आया, 10। अब देखो ये चीज़ें सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सार्वधातुक ज्ञात करना, पहला दूसरा तीसरा पद दे रहा, पहला पद आप निकाल सकते हो, कॉमा। प्रथम पद आ गया, सार्वधातुक कितना चल रहा है, 4। दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो तो कितना बचेगा आपके पास, 4। डी की वैल्यू 4। ठीक है ना, सार्वधातुक। अब आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी, निकालना है भैया आपको। एस एन को मान यानी 51, यानी कि 51 पदों का योगफल, और n का मान 51 बटे में 2। 2 a का मान कितना है, 10। n का मान 51 माइनस के 1, और d सार्वधातुक कितना है, 4। देखो इधर पर 2 है, इधर पर 4 है, 2 कॉमन ले लो। एस 51 बराबर है 51 बटे में 2 कॉमन ले लेंगे तो जो कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 10। 51 में से 1 गया तो कितना बचा, 50। और 4 में से 2 कॉमन ले लो तो कितने बचेंगे, 2। 2 से 2 कट गया आपके। तो एस एन बराबर 51 अंदर 10, 50 दूनी 100। एस 51 100 और 10 कितने हुआ, 110। इनका गुणा करेंगे। एस 51 11 एकम 11 ने किए, खास लगे 11 5 55 और 1 56 ली भैया।
5610 आपका क्या रहेगा, 51 पदों का निकल आया, आपका योगफल निकल आया। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसके दूसरे तीसरा पद दे रहा है। दूसरा तीसरा पद दे रहा है, पहला पद निकाल लेना है तुरंत में। n का मान 51 पद दे रहे हैं, प्रथम पद आ गया, सारवांतर निकाल लो, SN का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आप समझो थोड़ी सी बात, जैसे मान लो आपकी समांतर श्रेणी जी है इस तरीके से, अब पूरे तो अपन 16-17 पद बनाना लें 31 तक, तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, इसका 11 नंबर का पद कितना दे रहे हैं, 38, समझना थोड़ा सा, और 16वां पद 73 है। इधर पर कहीं पर होगा 16वां पद, कितना होगा, 16वां पद होगा, कितना है, 73 देना। तो भी कह रहा भैया इधर पर कहीं 31वां पद ज्ञात करो, 31वें पद का मान क्या हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारी परेशानी हुई, प्रथम पद दे नहीं रहे, सारवांतर दे नहीं रहे, तो हम कैसे ज्ञात करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले मान लेना है, माना प्रथम पद ए है और सारवांतर का है, सारवांतर डी मान लो बस। अब 11वां पद दे रहे हैं तो 11वें पद से समीकरण 1 बनाए, और 16वां पद दे रहे हैं तो 16वें पद से बनाए अपन समीकरण नंबर 2। तो इधर से निकालेंगे अपन लोग ए और डी का मान, ए और डी का मान जैसे निकल आएगा फिर अपन रखेंगे 31वें पद के लिए। देखते हैं हम 11वें पद के लिए, 11वें पद के लिए, 11वें पद के लिए अपन क्या करेंगे, 11वां पद है तो यानी n का मान तो होगा अपने पास 11 और e 11 को पद होगा अपने पास 38। ठीक है ना, ध्यान रखना, 11 n का मान 11 और e 11 मतलब 11वें पद हो गए 38 अपने पास। अब रख दो फॉर्मूला, en बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। e 11, ए का मान ए है, n का मान 11 है और d का मान d है। ए 11 का मान होगा 38 बराबर ए 11 में से 1 का तो कितने बचे 10d, समीकरण नंबर 1 होगा जो। अब इसी तरीके से हम इधर पर और चलेंगे। अब 16वें पद के लिए, 16वें पद के लिए तो n का मान हो गया आपका 16, कितना हो गया 16, n का मान 16 और ए 16 का मान कितना है 73। अब रख दो ए एन बराबर कितना हो गया, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन को मान कितना है 16, ए को मान ए है और n को मान कितना है 16 और डी का मान डी। ए 16 का मान हो गया अपने पास 73, ए प्लस 16 में से 1 15d, समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो, ए और डी का मान आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, ए और डी का मान। समीकरण 1 बार 2 से, यानी कि समीकरण 1 का है 38 बराबर ए प्लस 10d और समीकरण दूसरा का है 73 बराबर ए प्लस 15d। क्या करेंगे, ए के मान 1 से तो क्या कर दो, घटाने पर घटा दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 73 में से 38 का क्या बचे माइनस के, 13 में से 8 का कितने बचे 5, 13 में से 8 का कितने बचे 5 और 6 में से 3 का कितने बचे 3, कितने बचे 3 बराबर 15 में से 10 का कितने बचे माइनस के 5d, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 35 काटो 7 बार, यानी कि 7 बराबर d, यानी d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7, कितनी आ गई, d की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब अपन को d का मान क्या रखना है, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है ना। सो अपने पास काय का मान आ जाएगा, a का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, d का मान 38 बराबर a प्लस 10d और d का मान रख दो 38 बराबर
ए प्लस 10 गुणे 7, 10 7 70 प्लस के ए बराबर में 38। इसको पक्षांतर कर दो, 38 माइनस के 70 बराबर में ए। कितने हो जाएंगे? 10 में से 8 का कितने बचे? 2, 6 में से 3 कितने बचे? 3, माइनस के 32। ए की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 32। ध्यान रखें, समांतर श्रेणी के सवाल लगाने के लिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। आप कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए का मान आ गया और सार्वंतर, प्रथम पद और सार्वंतर आ गया अपने पास। अब हमें निकालना का है, बी कह रहे 31वां पद ज्ञात करो। अब क्या करना है? 31वां पद। अब अपन इधर पर ध्यान रखेंगे, 31वां पद, 31वां पद का है। 31वां पद अपन को करना है, तो यानी कि 31 बे पद के लिए, 31 पद के लिए, 31 पद के लिए करना है। तो एन की वैल्यू 31, ए की वैल्यू माइनस के 32 और डी की वैल्यू आपकी कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। और आपको ए 31 मतलब 31वां पद का मान आपको निकालना है। क्या है? 31वां पद आपको निकालना है। 2 4। अब देखो ध्यान से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब 31, एन का मान 31, ए का मान कितना है? माइनस के 32 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 31 माइनस के 1 और डी की वैल्यू आपकी कितनी निकली? 7। ए 31 बराबर माइनस के 32 प्लस 31 में से 1 गया 30 गुणा में 7 माइनस के 32, 7 × 21, 210 होगा। ए 31 घटा दो तो कितने बचेंगे? 10 में से 2 कितने बचेंगे? 8। इतने बचेंगे 10 में से 3 कितने? 7, 178। कितने बचेंगे? 178। तो ए 31 का मान आ गया आपका 178। कितना आ गया दोस्तों? 178। तो इस तरीके से आपको सवाल ये लगाना था, कुछ नहीं था इस सवाल में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, और ये मोस्ट सवाल है, ये सवाल भी कई बार आपका आ चुका है पेपर में कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो पहले अपन 38 वाले 11 पद से अपन लोग लगाएंगे समीकरण 1 और फिर लगाएंगे अपन लोग कौन से? 16 पद से समीकरण 2। समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे, डी का मान निकालेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ए का मान, फिर आप लगाएंगे 31वें पद के लिए। 31वें पद के लिए अपन लोग जब लगाएंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आप 31 वाला पद आपका निकाल आएगा। इस तरीके से आपको 9 नंबर का क्वेश्चन लगाना था। अब देखो 10 नंबर का भी क्या कह रहे हैं? 1 से 10 तक का धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य कैसे बताएंगे? पहले तो 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याएं बता दूं। सम संख्या तो 1 से 10 तक की सम संख्या 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10 भी लेना पड़े, क्योंकि इसमें 10 तक की कह रहा है ना अपन को, 10 तक की कह रहा है तो अपन को 10 तक भी लेना पड़े। और अगर अभी कहते हैं 1 और 10 के बीच की, तो फिर अकेले 10 नहीं लेते फिर अपन लोग। तो फिर क्या होता है? माध्य बराबर हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था। माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या तो क्या होता है? 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 5 को भाग दे दो, 10 8 18, 10 8 18 2 20 36 बराबर बटे 5, 5 6 31। तो माध्य बराबर 6। तो माध्य का मान कितना आ गया? 6 आ गया आपका। कितना आ गया? 6। तो माध्य बराबर 6। माध्य बराबर 6 कहाँ है? तो जी तो सरल सवाल था आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने 10 नंबर का क्वेश्चन लगाया है। अब देखते हैं और क्वेश्चन 11 बी क्या कह रहे हैं? 10 और 250 के बीच में
4 की कितनी गुणज है। अब ध्यान से समझो, जैसा वो 7 से विभाज्य वाला सवाल बता रहे थे, अब इसमें बताना है 10 और 250 के बीच में। 10 लिख लो इधर पर, इधर लिखो 250, 250 के बीच की कितनी गुणज। गुणज का मतलब यही होता है कि कितनी संख्या 4 से कट रही हैं, कितनी संख्या 4 से कट रही है। तो 10 के बाद कौन सी संख्या कटती है, 10 के बाद कटती है अपने पास 12, 4 × 12, 12 के बाद कटेगी 16, 16 के बाद कटेगी 4 × 12, 4 × 4 5 भी, तो जी संख्या कटेंगे। फिर डॉट 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 चलेंगे और 250 की जस्ट ऊपर वाली संख्या 249 तो कटती नहीं है, 248 आपकी कट जाएगी 4 से। 4 × 24 और 4 × 2 = 8। ध्यान से समझ रहे होंगे आप लोग। तो लास्ट से पहली एक संख्या निकालना है और शुरू से अपन को क्या करना है, 2-3 संख्या निकालना है। इधर से आपका प्रथम पद हो जाएगा 12, सार्वांतर हो जाएगा 16 - 12, यानी डी बराबर अपने पास क्या रहेगा 4। कितना रहेगा आपके पास 4, प्रथम पद और सार्वांतर, और अपन इधर पर क्या रखेंगे an की वैल्यू कितनी हो गई 248, कितनी हो गई 248। वे कह रहे कितने गुणज हैं, यानी n की वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है, n की वैल्यू, n की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पहला वाला, an बराबर a + n - 1 × में an का मान कितना है 248, कितना है 248, a का मान 12 है और n का मान कितना है, n का मान तो निकालना है आपको, d का मान कितना है 4। तो 12 को पक्षांतर करेंगे, 248 - के 12, 4 से अब काटे नहीं, मतलब गुणा नहीं करें अंदर। 12 8 में से 2 कितने बजे 6, 4 में से 1 कितना बजे 3। अब क्यों नहीं काटे थी, क्योंकि देखो 4 से जो कट रही संख्या, शायद 4 से कट रही जी, 4 × 5 = 20, हाँ 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36, कट गए 59 12। अगर अपन गुणा कर देते फिर समीकरण बनता, दुनिया भर की बात होती, तो दिक्कत। 59 + के 1 बराबर n, तो यानी कि 60। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कट रही हैं। क्या हो रही हैं, वो 4 से कट रही हैं। तो इस तरीके से आपने 11 नंबर का क्वेश्चन लगाया है, और देखेंगे और हैं कि नहीं अपने 12 नंबर का और हम बिगड़ समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यानी कि प्रथम पद तो 3 है, सार्वांतर डी का मान कैसे निकालते, दूसरे पद में से पहला पद निकालते, उसको कितना बचेगा 5। फिर इसके बाद में अपन को क्या कर, कौन सा पद 78 है हमें नहीं है पता, en बराबर 78 कर लो, और कौन सा पद है n का मान निकालना है, बस फिर लगा दो इसमें वही फॉर्मूला, en बराबर a + n - 1 × में d। an का मान कितना है 78, a का मान 3, n का मान निकालना है, d का मान 5 है। इसको पक्षांतर कर के ले आओ, 78 में से 3 घटा दो, n - 1 × में 5, 78 में से 3 गए बचे 75, 5 से काट देंगे 15.75, 15 बराबर n - के 1, 1 को पक्षांतर करेंगे तो 15 + 1 बराबर n, 15 और 1 कितने हुए 16। तो भैया कि 16 पद हैं, भी कितना है 16वां पद है। वो कौन सा पद है भैया, 16वां पद ऐसा है कि जिसका मान कितना है 78। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। ठीक, इस तरीके से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखो, और अब वो कह रहा है समांतर श्रेणी 4,9 और 14.254 का अंत से 10वां पद, अंत से आप 10वां पद आप निकालेंगे। तो अंत से 10वां पद आप कैसे निकालेंगे, इसी श्रेणी को हम उल्टा कर लें, क्या कर लें हम, इसी श्रेणी को उल्टा कर लें, या फिर फॉर्मूले में प्लस की जगह हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसी श्रेणी को जैसे 4,9 लिखे, तो अपन अब शुरू अंत से चलाना अपन को इस तरीके से। तो अपन पहले लिखेंगे 254 कॉमा और कॉमा डॉट 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 करके 14 9 और 4, ठीक है ना। अब इस तरीके से अब हमें क्या करना है, 10वां पद होगा, यानी कि प्रथम पद तो आपका 254 हो गया अपन यहाँ पर,
ए का मान, अब डी का मान कैसे, चाहे इधर से निकालो सारा अंतर, चाहे इधर से। 9 में से 14 घटा दो, 9 में से 14 घटा दो तो कितने बचेंगे, -5। कितने बचेंगे, -5। डी का मान जी हो गया। अब 10वां पद होगा, यानी एन की वैल्यू 10 और एन का मान आपको निकालना है। क्या करना है, एन का मान आपको निकालना है। क्या करना है, एन का मान निकाल। तो एन बराबर का होता है आपका a + n-1 इंटू में डी। एन बराबर, एन का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो एन का मान यानी कि 10, ए का मान 254, एन की वैल्यू 10 - 1, डी की वैल्यू कितनी है, -5। ए 10 बराबर 254, 10 में से 1 गया तो कितना, 9 -5, 254 और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -9 × 9 = 45। ए 10 बराबर 254 में से 45 का कितने बचे, 14 में से 5 का कितनी बची आपके, 9। इधर बचे 4, 4 में 4 कितना बचा, 0, 209। तो आपका ए 10 बराबर कितना आ गया, 209। ऑप्शन में मैच कर रहा है, 209, हाँ कर रहा। बस इस तरीके से आप इसको सवाल लगा सकते हैं। अंत से कह रहा, ध्यान रखना, जा चीज़ कभी भूल नहीं जाना। अंत से कहेंगे श्रेणी को अपन को तुरंत उल्टा कर देना है, ठीक है ना। अगर उल्टा नहीं करना है तो इधर प्लस की जगह पर इधर माइनस कर देते हैं, बात खत्म। वो आप बराबर वही चलते हैं और देखो आपका खत्म है सवाल। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितने, ये आपके 13 क्वेश्चन थे, यानी समांतर श्रेणी के 13 क्वेश्चन यहीं से आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की संभावना है और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बस ओनली संख्याएं आपकी चेंज होंगी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर के साथ।